हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुमन पवार है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि डीयू का सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई कैसे करें। मैं इस बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल एप्ट इंसान हूँ बिकॉज मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ चुकी हूँ। जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है हमारा क्या मन करता है, हमारा मन करता है कि वाओ, अभी तो मैंने एग्जाम दिए, मैं क्यों पढ़ूं, क्लास में भी क्यों जाऊं, है ना। लेकिन अप्रैल आते आते सेमेस्टर खत्म हो जाता है। सेमेस्टर नाम का 6 महीने के लिए होता है, अदरवाइज सेमेस्टर 4 महीने में खत्म हो जाता है, जिसमें आपके मिड सेमेस्टर्स भी आएंगे, एंड सेमेस्टर भी आएंगे और एंड तक आप लोग बिल्कुल घबरा जाओगे और आखिरी में आप लोग रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्लासेस को एंजॉय करते हुए, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हुए सेमेस्टर में कैसे अच्छे से स्कोर करना है, ये बात मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहली बात, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब एग्जैक्टली वो सिलेबस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको निकाल के दिया है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जितनी भी आपकी यूनिट्स है वो आपको पता होने चाहिए। उनकी नंबर ऑफ क्लासेस, उनकी मार्किंग, उनका लेवल, उनकी रीडिंग्स। ठीक है, रीडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में रीडिंग्स के बाहर कुछ भी नहीं आता है। रीडिंग्स में से ही घुमा फिराकर आपसे चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। तो अगर आपको अपना सिलेबस पता है, हाफ द बैटल इज वन। आपको पता तो होना चाहिए ना एग्जाम में क्या आ रहा है। जब आपको अपना सिलेबस पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेबस 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, आप लगातार क्लास रखिए, क्लास जाइए, ठीक है। उसके बाद आप एक एक चीज को अंडरलाइन करिए। ओके, मेरे सिलेबस में फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग थी तो लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, तो आपको मार्क करना है कि कौन सी चीज आपने पढ़ ली है, उसकी कितनी वेटेज है। वो चीज क्लास में पढ़ने के बाद आप लोग उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी वक्त कर लीजिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आपके ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, अगर आप एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्स में है तो ऑब्वियसली आप उसमें रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए। तो अगर आपके पास पीवाईक्यू है, आप उसको समझिए, उसको लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं तो आपको मैथ आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन लिख के उसको काटेंगे, फिर लिखेंगे, फिर काटेंगे, तो टीचर भी इरिटेट हो जाएगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आंसर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग स्किल के लिए हफ्ते में डेज डिसाइड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और हर दिन एक सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेज करना है। ठीक है, आपका सिलेबस अपडेटेड होना चाहिए, आपके पास लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए। अब जब डीयू में सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है किसी भी सेमेस्टर के लिए, उससे पहले एक मीटिंग होती है, लेटेस्ट मीटिंग। वो लेटेस्ट मीटिंग की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको वो कॉपी चाहिए तो आपको हमारे चैनल के थ्रू वो मिल सकती है। प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, वी प्रोवाइड यू दैट। तो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है जिसमें चैप्टर वाइज डिसाइड होता है किस सेक्शन को कितना पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ओमिट कर दिया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई सपोज बहुत खतरनाक थ्योरम है, तो हो सकता है कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूफ ही ना है। तो पढ़ाई करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। अपनी प्लानिंग बिल्कुल सटीक रखिए, टू द पॉइंट पढ़िए। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगातार पढ़ते रहिए। हर महीने के एंड में, फॉर एग्जांपल जनवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हर महीने के एंड में आपकी क्लास में जितना सिलेबस हुआ है, आपका सिलेबस भी उतना ही होना चाहिए। आपको रीडिंग्स को उसी वक्त फॉलो करना चाहिए। रीडिंग्स खरीद लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी फोटो कॉपी शॉप में आपको आपके सब्जेक्ट की रीडिंग्स डेफिनेटली मिल जाएंगी। रीडिंग्स पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, टीचर को परसू करिए, दोस्तों का ग्रुप बनाइए, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बट द पॉइंट इज दैट स्टार्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सो आई एडवाइज यू टू प्लीज यूटिलाइज योर टाइम, एंजॉय योर लाइफ एंड डू वेरी वेल इन ड्यू सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।